गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, आगे बच्चे स्टार्ट करें क्लास। देखो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और वेलोसिटी वाले। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप। यस मैम। क्या है कि अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर होंगे तो इमेज कैसे मिलेगी। ठीक है, ये एक सवाल है, यहाँ से शुरू होता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। ठीक है, चलिए सपोज करो बेटा, मान लो मेरे पास यहाँ पर दो मिरर्स है। ठीक है, मिरर M1 और ये मिरर M2। ठीक है, यस अब मैम। मैं यहाँ पर बीचों बीच एक ऑब्जेक्ट रख देती हूँ, इस मिरर के बीचों बीच। मान लो यहाँ से ये कितने मीटर पे है, 1 मीटर, और ये यहाँ से भी 1, चलो सेंटीमीटर मान लो, सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, दोनों मिरर आपस में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये ऑब्जेक्ट बीचों बीच रखा हुआ है। अब देखो ये दो मिरर्स है भाई। अब मिरर्स क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी दूरी पर बनेगी, जितना भाई सॉरी, इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट की दूरी है मिरर से। तो M1 की जो पहली इमेज बनेगी वो कितनी दूरी पर बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर। जो भी है, मतलब 1 यूनिट मान लेते हैं। अच्छा, हमने सेंटीमीटर लिया हुआ है ऑलरेडी, मतलब 1 पे बनेगी। सिमिलरली अगर मैं M2 की बात करूं तो M2 वही सबसे पहले O की इमेज बनाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं इसको I1 डैश। ये कितनी दूरी पे बनाएगा, ये भी 1 की 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाएगा। अब देखो, अब बात करती हूँ मैं M1 इमेज, M1 मिरर की। M1 ने अपना पहला ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी। अब देखो M1 ने जैसे ही अपने ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, उसके बाद ये I1 डैश भी तो M1 के सामने ही रखा है। I1 डैश को देखो, ये भी मिरर के सामने ही रखा है, और मिरर के सामने जो भी चीज होती है उसका क्या बनाती है, वो इमेज। ठीक है, तो M1 जो है, M1 मिरर जो है उसके सामने I1 डैश भी रखा हुआ है। इसका मतलब इस इमेज का भी इमेज बनाएगा। तो ये देखो M1 से ये इमेज कितनी दूरी पर है भाई, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो तो यानी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पे हो गई। यानी ये M1 एक और इमेज बनाएगा यहाँ पे, इसको नाम दे दो I। कितनी दूरी पे बनी है भाई, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जरा देखो M2 मिरर को। M2 मिरर में भाई, M2 मिरर ने ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई। M2 यस ने मैम। अब ऑब्जेक्ट की तो बनाई। अब M2 के सामने I1 रखा हुआ है। M2 के सामने यस I1, मैम। तो अब M2 I1 की भी इमेज बनाएगा यहाँ पे।
यस मैम। इसको नाम दे देते हैं I2 डैश। इमेज बनाई, कितनी दूरी पे बनाएगा भाई? M2 से I1 कितनी दूरी पर है? 3 सेंटीमीटर दूरी पे। 3 सेंटीमीटर। तो ये भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पे बना गया। अच्छा, अब ये तो डन हो गया। अब जरा देखो, अब M1 फिर से देखेगा भाई, M1 कहेगा अभी तो I1 की इमेज बनाई थी, अब फिर एक और नया ऑब्जेक्ट आ गया, कौन? I2 डैश। तो यानी अब तुम्हारा M1 फिर से I2 डैश की इमेज बनाएगा ना बेटा। तो क्या ये प्रोसेस चलता ही रहेगा? क्योंकि M1 की एक इमेज बनेगी तो फिर M2 बनाएगा, फिर M2 की इमेज बनेगी तो फिर M1 बनाएगा। तो इसका मतलब जब भी हमारे पास टू प्लेन मिरर्स kept at 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री पे रखे हुए हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है? नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कितनी बनेंगी भाई? इनफाइनाइट। कितनी बनेगी? इनफाइनाइट। ये चलता ही रहेगा, इन्फिनिटी बनेगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर ऐसा हो, ये तुम्हारे पास दो मिरर हैं, M1 और M2। मान लेते हैं इनके बीच में नहीं, अब इनके बीच में नहीं मानते, इनके बीचों बीच भी क्या, इनके बीच में भी एक क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लेते हैं M1 से इसकी दूरी कितनी है? अल्फा। M2 से इसकी कितनी दूरी है? बीटा। ठीक है, एंगल पे मान लिया कि M1 और M2 के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बेटा M1 और M2 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? एंगल बिटवीन M1 एंड M2? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। और ऑब्जेक्ट का M1 से एंगल कितना है? अल्फा। अल्फा। हाँ, और M2 से ऑब्जेक्ट का एंगल है बीटा। ये याद रखना। अच्छा, अब देखो अब होगा क्या, जो हमने पढ़ा है कि तुम्हारे मिरर जो है ऑब्जेक्ट से जितना ऑब्जेक्ट की दूरी होगी उतना ही इमेज की दूरी होगी, वैसी ही इमेज बना के देगा। तो यहाँ पर भी ये रूल फॉलो होगा। जैसे M1 से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? अल्फा पे, अल्फा पे है, ये देखो अल्फा दूरी पे है। तो यानी M1 जो है ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, कितनी दूरी पर बनाएगा? मिरर से अल्फा दूरी पर ही इमेज बनेगी। तो M1 से अगर O अल्फा पे है तो M1 की पहली इमेज भी अल्फा पे बनी। अब देखो M2, भाई M2 भी तो मिरर है, M2 के साथ भेदभाव क्यों? M2 इज ऑल्सो मिरर। तो M2 भी क्या करेगा? M2 भी मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा। इमेज बना देगा। तो M2 भी इमेज बनाएगा, मान लेते हैं ये I डैश है, तो M2 भी कितने एंगल पे बनाएगा भाई? M2 भी कहेगा ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पर इमेज बनेगा। बीटा दूरी पे बन गई इमेज। अब देखो, क्या इसमें भी ये प्रोसेस कैरी ऑन होती रहेगी? क्या इसमें भी ये प्रोसेस होती रहेगी? कैसे भाई? अभी देखो M1 ने किसकी इमेज बनाई है? M1 ने किसकी इमेज बनाई है? ऑब्जेक्ट की। क्या ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे एक और इमेज है? मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। यस मैम। I डैश है ये। यस मैम। तो यानी M1 ने O की इमेज बना दी। अब M1 के पास अब कौन एक नया ऑब्जेक्ट आ गया? I डैश। क्या M1 अब I डैश की इमेज बनाएगा? बिल्कुल। यस मैम। तो M1 अब बनाएगा इमेज M1 I डैश की। तो यहाँ इसको नाम दे देते हैं ये I1 है, इसको I2 नाम दे दो। कितने एंगल पे बनेगी? M1 से ऑब्जेक्ट की दूरी गिनो। तो M1 से ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी है? हाँ, अल्फा ये, बीटा बीटा 2 बीटा। तो यानी ये भी कितनी दूरी पे बनेगी? ऐसे अल्फा प्लस 2 बीटा की दूरी पे। 2 बीटा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो जरा M2 की बात करो। M2 ने अभी जो अब इमेज बनाई है ये किसकी बनाई है? ऑब्जेक्ट की। अब M2 के आगे एक और इमेज आ गई, I1 डैश। I1 डैश ऑब्जेक्ट। देखो अभी M2 ने कितनी इमेज बनाई है? M2 ने अभी एक ही इमेज बनाई है ना, किसकी? ऑब्जेक्ट की। अब M2 के सामने देखो क्या रखा है? I1 डैश रखा है ना M2 के सामने, I1 डैश। क्या इस I1 डैश की इमेज बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। I1 डैश कितनी दूरी पर है? 2 अल्फा प्लस बीटा। करेक्ट, 2 अल्फा प्लस बीटा।
देखो मिरर से आई इस डैश की दूरी गिनूं तो बीटा ये अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया। तो यानी अब जो इमेज बनेगी I2 डैश वो कब बनेगी 2 अल्फा प्लस बीटा। तो बेटा ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक चलता रहेगा, जब तक एंगल कितने ना बन जाए 180 डिग्री के बराबर। कितने ना बन जाए 180 डिग्री 180. 180। तो आओ कैसे, देखो यहाँ पर देखेंगे, मान लो तुमसे ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, M1 की थर्ड नंबर की जो इमेज होगी वो कितने एंगल पे बनेगी, M2 की जो चौथी इमेज होगी वो कितने एंगल पे बनेगी। तो कैसे करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड से किया जाता है। जैसे देखो M1 से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है अल्फा, M2 से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है बीटा। अब देखो M1 और M2 के बीच का एंगल लिखो, यहाँ पे कितना है M1 और M2 के बीच का एंगल अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, M1 और M2 के बीच का एंगल लिखना है, कितना लिखा तुमने अल्फा प्लस बीटा, ये इसके बीचों बीच लिखा। अब देखो क्रिस क्रॉस करते जाओ, बीटा में अल्फा प्लस बीटा ऐड करो, कितना आया अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इस अल्फा में अल्फा प्लस बीटा ऐड करो, कितना आया 2 अल्फा प्लस बीटा। अब ये जो तुम यहाँ लिख रहे हो ये क्या है, M1 की पहली इमेज कितने पे बनी अल्फा पे, M1 की दूसरी इमेज कितने पे बनी अल्फा प्लस 2 बीटा पे। तो देखो हमने दो इमेज बनाई है, इतने पे बनी है, पहली अल्फा दूसरी अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, M2 की पहली इमेज ऐसे बनेगी, M2 की दूसरी इमेज ऐसे बनी। अब देखो तीसरी चौथी तुमसे बनाए जाओ। अब देखो फिर से यहाँ पर इनको क्रॉस करो, इसको क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। क्रॉस करो फिर से M1 और M2 के बीच का एंगल लिखो, कितना अल्फा प्लस बीटा। किसके बीच का एंगल है ये M1 और M2 के बीच का। फिर से क्रॉस करो, तीसरी इमेज कितने पे बन गई देखो, अल्फा प्लस 2 बीटा में अल्फा प्लस बीटा ऐड करो 2 अल्फा प्लस 3 beta. 3 बीटा। इसमें यहाँ ऐड करो, यहाँ कितना बनेगा 3 अल्फा 3 alpha plus 2 beta. 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये यानी M1 की तीसरी इमेज और ये M2 की तीसरी इमेज। तो ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी बेटा, जब तक एंगल कितना नहीं हो जाता 180. 180 डिग्री। चलो आओ एक आध क्वेश्चन देखते हैं 180 डिग्री कैसे। ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। बेटा ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 20 पे कटेगा नहीं, 20 ही रहेगा। ठीक है 20 डिग्री। तो कितना हुआ, अब तुम्हें फाइंड करनी है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस formed by M1 and M2। तो मैंने क्या बोला है, जब तक क्रिस क्रॉस करते जाओ, जब तक कहाँ ना पहुंच जाओ 180 पे। 180. हाँ। और अगर और जो 180 वाला होगा उसको काउंट मत करना, 180 से छोटे वाले सारे काउंट करेंगे, एग्जैक्ट 180 काउंट नहीं होगा। नहीं करना है. हाँ कर, अपना आंसर आया। दो बनेंगी। अरे बस दो ही बनेगी, 180 पहुंचा दिया। हम 180 वाला नहीं देंगे ना। 180 वाला नहीं बनेगा, बाकी तो बनेंगे। देखो M1 M2, ठीक है, M1 से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है 30 डिग्री और यहाँ पर 20 डिग्री। कितना एंगल है M1 और M2 के बीच में 50 डिग्री। 50 डिग्री। वही M1 और M2 के बीच की दूरी 50। तो करते जाओ, कितना यहाँ पर कितना आया 50 और 20 70, 70. यहाँ कितना आया 80। 80. अब यहाँ कितना आया 50, 80 और 50 130, 70 और 50 120। 120,
अच्छा 50, ये कितना आया 170, और ये कितना आया 100। 180 तो अब देखो 180 वाला नहीं लेंगे, ठीक है, 180 वाला नहीं लेंगे, तो कितना आया, पहली इमेज बनी M1 की, दूसरी इमेज ये, तीसरी इमेज इतने एंगल पे बनेगी, चौथी इतने एंगल पे, M2 की पहली इमेज ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि M2 टोटल कितनी इमेज बनाएगा, तो ऐसे निकालोगे, M2 टोटल कितनी इमेज बनाएगा, 3। 3 M1 कितनी इमेज बनाएगा, 4। और 4 180 वाला नहीं लिया, ठीक है। अब तुमसे पूछा जाए M1 की तीसरी इमेज कितने डिग्री पे बनेगी, तो निकाल दिया, 1 सेकंड में निकाल दोगे कि M1 की तीसरी इमेज 130 डिग्री पे बनेगी, M1 की चौथी इमेज 170 डिग्री पे बनेगी। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, ठीक है। यस मैम। अच्छा अब जरा करो, क्या करोगे अब करो तुम 20-20 डिग्री वाला लो, M1 M2। अच्छा 360/40 करना, कितना आता है एक बार, 360/40 इसके हिसाब से करोगे, 9 नो आया 9 तो ये 30-30 वाला मैंने 30-20 लिया था ना अभी। हाँ तो अब एक काम करो, 30-30 पे ले लो। ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये कितना है 30 डिग्री, और ये भी कितना है 30 डिग्री। अब करो, मैम 6 images 6 आ रहा है मैम 3 M1 की 3 कितना M2 की मैम, 6 आ रहा है। 6 सिक्स आ रहा है। यस मैम यस मैम। चलो लेट्स चेक, ये M1 है, ये M2 है। M1 30 डिग्री, M2 30 डिग्री। कितने एंगल्स हैं इनके बीच में, 60। 60 और 30 90, ये भी 90। फिर इनके बीच में कितना एंगल है भाई 60 का, तो मतलब 60-60 ऐड करने जाओ, 90 और 60 कितना आया 15, 150 ये कितना आया 150। तो अब तो पता चल रहा है कि जो इमेज आएंगी वो 180 से ज्यादा आएंगी, तो वो नहीं लेनी। अच्छा अब तुमने बोला कि मैम पहली इमेज, दूसरी इमेज और तीसरी इमेज, चौथी, पांचवी और 6। अब जरा देखो, जो ये दो इमेज है ये सेम एंगल पे बन रही है कि नहीं बन रही, 150 और 150 पे। यस मैम इसका मतलब M1 Yes, और ma'am. M2 की दो इमेज एक ही एंगल पे बन रही होगी, जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये यहाँ पे मान लो मैं इसको ना एक सर्कल पे ड्रॉ कर देती हूँ, सपोज करो मैंने इसको ऐसे एक सर्कल पे बनाया, और ये 180 का क्या सीन है, क्योंकि M2 के ना, तो मैं यहाँ पे आ करती हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने जैसे ये वाली है, हम इसके अलग अलग ऐसे एंगल बनाते जाएंगे, देयर आर सम एंगल्स। तो ये वाली जो इमेज है इसको तुम एक ऐसे सर्कल पे ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये हमने एक सर्कल पे ड्रॉ कर ली। होगा क्या, अब 180 डिग्री का एंगल क्या है कि वो इमेज क्या हो जाएगी, एकदम एंगल के पीछे, मिरर के पीछे चली जाएगी। भाई मिरर के पीछे चली गई ना इमेज, देखो ये मिरर है M1 और इसके जस्ट पीछे चली जाएगी इमेज। 180 डिग्री का एंगल का क्या मतलब है कि मिरर ये ना M1 और ये रहा M2, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट है, ये एंगल अल्फा बना रहा है, ये एंगल बीटा बना रहा है। फिर क्या हुआ, ये घूमते, अब इमेज बन रही है, देखो ये सब इमेज बन रही है, यहाँ पर इमेज बनी, यहाँ इमेज बनी, राइट, यहाँ इमेज बनेगी बेटा, फिर यहाँ इमेज बनेगी। एक इमेज ऐसी होगी ना जो 180 डिग्री यानी इस मिरर के जस्ट बराबर में बनेगी, तो वो मिरर की क्या हो गई, एकदम पीछे आ गई ना, तो वहां पर वो वाली इमेज नहीं बनेगी, उससे ज्यादा उसकी इमेज नहीं बनाते।
अब ये देखो 150 डिग्री, इसका मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे M2 और M1 सेम जगह इमेज बना रहे हैं। एक सेम डिग्री का मतलब यही तो है कि M2 की भी इमेज यहाँ बन रही है और M1 की भी इमेज बन रही है। तो ये इमेज कितनी काउंट होंगी, एक ही इमेज काउंट होगी। जब एंगल बराबर हो जाते हैं तो दिस विल काउंटेड एज वन इमेज। ये ओवरलैप इमेज हो गई है ना, ओवरलैप कर गई ना इमेज। तो यानी टोटल इमेज कितनी बनी यहाँ पे अब 5 6 नहीं 5, वो टोटल ओवरलैप कर गई ना दोनों सेम एंगल पे 150 150। मैम फिर तीन होनी चाहिए थी, ऊपर के भी एंगल सेम है। हाँ मैम फिर ऐसे तो फिर 90 डिग्री, वो भी 30 डिग्री। फिर यहाँ पे 3 ही बननी चाहिए, ऐसे क्या नहीं, लास्ट वाला करते हैं, लास्ट वाला ही करना। ठीक है, लास्ट वाला जब ऐसे ओवरलैप कर जाए तो मोस्टली उसको 1 बना दिया जाता है। ठीक है, ऊपर वाले ले लेंगे। तब लास्ट में जो वैल्यू आए अगर वो ओवरलैपिंग आ रही है तो दिस विल बी काउंटेड एज वन इमेज ओनली, लास्ट वाला। ओके, तो इसको तुम क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को इसमें भी लगा सकते हो, डिस्टेंस वाले में, डिस्टेंस वाले में भी लगा सकते हो ना। कैसे, ये M1 है, ये M2 है। M1 से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर था पहले वाला, 1 सेंटीमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर की दूरी है, M2 भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोनों के M1 और M2 के बीच में कितनी दूरी है भाई, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ पर इमेज कितने पे बनी, 3 पर। इसकी कितने पे बनी, 3 पे। फिर इनके बीच में दूरी 2 है तो यानी ये 5 पे बनेगी। फिर इसकी कितने पे बनेगी, 5 पे। तो इस तरीके से सो ऑन करते जाओगे इस वाले केस में भी। अगर ये वाला केस आ जाए तो डिस्टेंस वाला, Yes, तो दोनों में एक क्रिस क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसके कुछ रूल्स है। ठीक है, रूल्स क्या है यहाँ पे, रूल्स तो क्या ही है, फॉर्मूला है डायरेक्ट, कुछ फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट लिख, फॉर्मूलाज। तो इमेजेस फॉर्म, क्या फॉर्मूला है देखो, यहाँ पर हिंट क्या है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 मिरर्स। ठीक है, यानी 2 मिरर के बीच में अगर एंगल थीटा बन रहा है तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। तो पहला क्या है, अगर 360 बाय थीटा को करने पर क्या आए, इवन नंबर आए, क्या आए, इवन नंबर। तो क्या मिलेगा तुम्हें, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी, कितना मिलेगा, 360 बाय थीटा में से एक को हटा के मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्या कहता है देखो, अगर 360 बाय थीटा ऑड नंबर आए, क्या आए, ऑड नंबर। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी देखो, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाओ, मैंने कॉलम टू लगा दिया। अच्छा, नंबर ऑफ इमेजेस कितना आया, 360 बाय थीटा -1। ये किस केस में होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, कैसे, बाइसेक्टर के ऊपर। ठीक है, इज प्लेस्ड एट द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर समझ गए, यानी अगर दोनों ऑब्जेक्ट में ऐसे एंगल बन रहा होगा बराबर बराबर का, अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, अगर ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा, बराबर बराबर एंगल जब बटेंगे और अगर वो नंबर ऑड आया तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 360 बाय थीटा -1। तीसरा देखो, अगर 360 बाय थीटा ऑड नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस इस केस में कितनी बनानी पड़ेंगी, कितनी ही बनानी पड़ेगी, कितनी, 360 बाय थीटा। बट इसमें केस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इज नॉट प्लेस, कहाँ पे,
एट द बाइसेक्टर। ऑब्जेक्ट मतलब बाइसेक्टर पे नहीं होगा, अलग अलग एंगल बन रहा होगा, 30-40 बन रहा होगा, 70-60 बन रहा होगा, देयर शुड बी अलग अलग एंगल। ये 3 रूल्स हैं, याद रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के, तो ये बता सकता है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। अब देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने जो 2 क्वेश्चंस करे हैं, एक बार वो देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, कितना एंगल बन रहा है भाई? 60 डिग्री। M1 और M2 के बीच का एंगल 60 है। यस मैम। देखो ये रहा ना, M1 M2 के बीच का एंगल 60 है, तो तुम क्या करोगे? 360 बाय थीटा, कितना आया? 60। कितना आया भाई? ये 6 आया, 6 आया। तो जब इवन नंबर आता है तो क्या करते हैं? नंबर ऑफ इमेजेस में से एक, 360 बाय में से एक घटाना पड़ेगा। तो 6 में से एक घटाओगे, 6 माइनस 1, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आई? 5। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आई? 5। हमारी भी कितनी आ रही है? हमारी भी 5 ही आ रही है ना, क्योंकि लास्ट वाली ओवरलैप कर गई। अच्छा, इससे पहले ये वाला किया था, यहाँ देखो। अच्छा, ये तो तुम्हारा वो वाला केस है, नॉन इंटीजर वाला। अच्छा, देखो फोर्थ केस क्या हो जाएगा? 360 बाय थीटा। जरूरी तो नहीं है इवन ऑड आए, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। अगर इंटीजर नंबर नहीं आता है, अगर इंटीजर नहीं आता है तो फिर आपको ऐसे क्रिस क्रॉस से निकालनी पड़ेगी, ठीक है? ऐसे ये जो क्रिस क्रॉस से निकाल, यस मैम। जैसे इसमें 360 बाय कितना करोगे? 50 करोगे, तो ये तुम्हारा इंटीजर, ये तुम्हारा इंटीजर नहीं आएगा, फ्रैक्शंस में आएगा, राइट? तो वहां पर तुम्हें इस मेथड को यूज करना पड़ेगा। अगर डाउट है तो पूछो, एक बार पूछो। मैम 1-2 वाले सेम रहेंगे दोनों। क्या कह रहे हो? फर्स्ट और आगे बढ़ो। सेकंड केस में फॉर्मूला सेम है। क्या बोल रहे हो बेटा? फर्स्ट और सेकंड केस में फॉर्मूला सेम है मैम। हाँ। नहीं नहीं, फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला अलग है ना। इस वाले में तुम्हारा 360 बाय 5 इंटीजर नहीं आता, ये नॉट इंटीजर नंबर है। तो नॉट इंटीजर के लिए हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके मैन्युअली, ठीक है? ये इवन आया है, ये ऑड नंबर है, देखो इसमें ऑड नंबर आना चाहिए, यानी 360 बाई थीटा को करोगे तो ऑड आएगा। फिर ऑड नंबर को तुम्हें एक में से घटाना पड़ेगा। वो कब करेगी? जब एंगल कैसा होगा? बाइसेक्टर आएगा, ठीक है? तो कोई तुम करके भी देख सकते हो। 360 को थीटा से घटाओ, कौन सा थीटा रखे कि ऑड नंबर मिले? बताओ क्या रखें थीटा? कितना रखें? 30 डिग्री पे कितना आता है? हाँ, 30 पे भी नहीं होगा, 40 पे आएगा क्या? 40 पे भी आएगा। 9 आएगा, आ कितना जाएगा 9, लगे? 40 पे आ जाएगा। 9 आ जाएगा ना 40 पे। हाँ, यस मैम। 40 डिग्री से बना के देखो, इमेज कर लो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दो, ये 20 डिग्री और ये भी 20 डिग्री। मिरर M1 और मिरर M2। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 360 डिग्री बाय 40 आना चाहिए। किसके बराबर आएगा ये? 9। 9 परपेंडिकुलर। अगर हमने देखो क्या है, अगर बाइसेक्टर होता है तो क्या करनी पड़ेंगे? नंबर ऑफ इमेजेस माइनस करने के। तो कितना आएंगी? 9 माइनस 1 यानी 8 आएंगी। चलिए 8 आएंगी तो बनाइए, इसमें 8 आती है क्या? ट्वेंटी डिग्री और ये भी 20 डिग्री, मतलब 40। ये कितना बनेगा भाई? 60। 60 100 100 40 कितना आया? 100 40 140
अब दो तो नहीं बनेंगी ना लास्ट की, कितने में बनेंगी वो? 140 प्लस 40, 4 5 6 7 8, सही आ गई 8 इमेज। यस मैम। यस मैम। देखो लास्ट मैम कि ओवरलैप कर गई तो एक काम करना पड़ेगा, नहीं क्योंकि इसमें जो लास्ट इमेज वो 180 वाली बनेंगी ना, उनको कैंसिल कर दोगे तुम, तो यहाँ पर वो कैंसिल हो गई। ओहो शिट। राइट राइट, उसमें लास्ट वाला हट गया ना अपना 180 डिग्री वाला, तो बस वो वही रहेगा। तो 360 बाई, हाँ मैम 180 वाले को काउंट क्यों नहीं करते हैं? नहीं करते। 360 बाई थीटा कितना आया है यार? ये 40, ये अपना आया था 9, और नंबर ऑफ इमेजेस ऐसे आएंगे तो मेट आ रही है। ठीक है, और इस फॉर्मूले से भी अपना 8 ही आया है। 20 20 पे बनी 40 60 60 100 100। अब ये देखो अपनी 140 140 180 और ये 180 ऐसे जाता ना ये। तो अब तुम क्या करोगे, इन वाली को डिस्कार्ड कर दोगे, दिस शुड बी डिस्कार्डेड। तो 4 इमेज यहाँ से आई, 4 इमेज यहाँ से आई, टोटल इमेजेस शुड बी 8। ऐसे केसेस में फिर वैसे जो फॉर्मूला है ना टोटल नंबर ऑफ इमेजेस वाला, ये बेटा ये वाला यूज करना, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस के लिए ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि M1 की चौथी इमेज कौन सी बनी, M2 की चौथी इमेज कौन सी बनी, है ना, M1 की तीसरी इमेज कौन सी बनेगी, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, है ना। तो ये फॉर्मूला तब बेटर है, और ये वाला फॉर्मूला तब बेटर है जब तुमसे टोटल नंबर ऑफ इमेज पूछा जाए। सही है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, बार-बार क्रिस क्रॉस क्यों करें। तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। आगे बढ़े, जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेजेस। अब बहुत प्यारा टॉपिक है, पढ़ा है स्कूल में। नो मैम। स्कूल में आगे चल रहे हैं, पीछे मैम, पीछे मैम चल रही। आगे चले गए। यस मैम। यस मैम। वेलोसिटी ऑफ इमेजेस इन अ प्लेन मिरर। देखो भाई, ये मिरर है, नहीं कम से कम लाइन दिख रही है, ये मिरर है, ठीक है, मिरर एम। बेटा यहाँ क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सुनो, ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो एक बात बताओ, हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, अभी ऐसे सीखते हैं, वेलोसिटी हटाओ, ये बेटा ऑब्जेक्ट x दूरी पर है, तो इमेज भी कितनी दूरी पर आएगी, x 2x। दूरी पे। कौन है ये 2x दूरी वाला? गलत बोले। मिरर से तो एक, वेलोसिटी। हाँ f दूरी पे आएगी। तो यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर क्या है, क्या है बेटा, बराबर है। तो तुम लिखोगे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट, भाई मिरर से तो डिस्टेंस ले रहे हो आप, मिरर आपने देखो फिजिक्स में हर चीज रिलेटिव है, आप कहाँ से मेजर कर रहे हो, तो हमने ये डिस्टेंस मेजर कहाँ से करी है, मिरर से। हाँ, तो आप लिखोगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद डिस्टेंस मिरर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, बराबर है। इनको आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, क्या करोगे, किसके बराबर बन गया, velocity of object with respect to mirror equals to velocity of image with respect to mirror, इसके बराबर आ गया, आया, हाँ बराबर आ गया। अब एक बात देखो, ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो इमेज किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा,
ऑपोजिट। भाई इमेज ऐसे बढ़ेगा ना आगे, क्योंकि पास में Yes, आएगा, ma'am. तो ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है तो इमेज भी पास आएगी। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो इमेज भी पास आएगी। बट देखो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस एक्स एक्सिस में, और इमेज कहाँ जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। Yes, ma'am. तो यानी इनमें डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, Opposite. उल्टी हो गई, अपोजिट हो गई। तो यहाँ से एक क्या लिखोगे, अब बी ओ एम को क्या लिख सकते, अच्छा इसको वैसे इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दो, इसको भी आगे लिख दो। ओके ओके, चलो फर्स्ट केस हो गया ये। केस 2 पे आएंगे, है ना। केस 2, केस 2 क्या कहता है, देखो हमारा ये क्या है, क्या है भाई, ये प्यारा सा मिरर है। अपने प्यारे से मिरर को अब की बार यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब देखो मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे चलाना शुरू करती हूँ, क्या होगा भाई, ये इमेज है, ये भी कैसे चलना शुरू कर दी, ये ऐसे, क्या सेम डायरेक्शन में चल रही है, Yes, ma'am. वो भी प्लस वाई में है और इमेज भी प्लस वाई में है, पूरी भी इतनी मेंटेन करके रहेगी। तो यानी जब तुम्हारी इमेज मिरर के कैसे चलेगी, पैरेलल, यानी इमेज जब तुम्हारे मिरर के पैरेलल चलेगी तो वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के, Object. वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर है। यहाँ पर इमेज कैसे चल रही है, वेलोसिटी इज, देखो यहाँ पर कैसे है, परपेंडिकुलर है ना मिरर के, Yes, ma'am. वेलोसिटी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मिरर। तो जब मिरर के परपेंडिकुलर होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाना बेटा जी, और जब क्या होगी, पैरेलल टू द मिरर, तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। Yes, ma'am. ओके अच्छा, अब देखो इतना तुम समझ गए, अब मैं तुमसे कहती हूँ, अब मिरर को दौड़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब मैं मिरर को भी दौड़ाऊंगी, मिरर को भी भगाना शुरू कर देते हैं। बेटा ये मेरा मिरर है, अब देखो मेरा ऑब्जेक्ट यहीं पे बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा, ये मिरर यहाँ से v वेलोसिटी से दौड़ना शुरू कर देता है। इमेज के साथ क्या होगा, इमेज के साथ क्या होगा, चलो ऑब्जेक्ट को भी चला देते हैं, ये v1 से चल रहा है और ये v2 से चल रहा है। अब इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ पर लिखोगे कि अगर मिरर जो है, मिरर मूव्स पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन, भाई मिरर क्या अपने डायरेक्शन में पैरेलली तो चल रहा है, आगे बढ़ रहा है ना अपने डायरेक्शन के, देखो अपने से पैरेलल मूव कर रहा है। तो जब भी मिरर अपने से पैरेलल मूव करेगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द, किस पर, वेलोसिटी ऑफ, Velocity. हाँ, यानी इमेज की वेलोसिटी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर मिरर कैसे जा रहा होगा, अपने डायरेक्शन में सीधा चल रहा होगा। तो यहाँ से तुम सीधा कह दोगे कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 है तो इमेज की वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, माइनस v2 के, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 है। तो यानी ये पहला केस के बराबर हो जाएगा, केस 1, Yes, ma'am. केस 1 हो जाएगा, हाँ केस 1 आया ना। अच्छा Yes, ma'am. भाई, इसमें हम केस 4 इसका मिरर का केस 2 डिस्कस करेंगे। अब केस 2 में क्या होगा भाई, तुम्हारा मिरर ऐसे चलना शुरू कर देता है, यानी अब ये मिरर अपने से कैसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर, Perpendicular. बताओ, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। अच्छा अब इफेक्ट आएगा, अब इफेक्ट आएगा। अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट, इसकी वेलोसिटी मान लो, वेलोसिटी ऑफ मिरर, इसकी क्या मान लो वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी क्या मान लो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या मान लो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर की कैसी है, परपेंडिकुलर, यस और नो, भाई मिरर के परपेंडिकुलर है ना, कि तुम मिरर पे ऐसे स्ट्राइक करेगी तो मिरर के तो परपेंडिकुलर है। क्या मिरर की वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर है,
बिल्कुल है, ये परपेंडिकुलर ही तो है। ये मिरर आज ऐसे आगे बढ़ रहा है तो मिरर की वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो जो मैंने यहाँ लिखा है, ये कब लगेगा, जब दोनों चीजें परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर का साइन लगा दो, लगा दिया ये परपेंडिकुलर का साइन। आ जाओ यहाँ पे क्या लिखा था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये लिखा है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस एज इट इज, सॉरी ये लास्ट वाला इमेज बनेगा। देखो इसको बस आप रिलेटिव में खोल रहे हैं, वही वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, यही तो फॉर्मूला होता है रिलेटिव में। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी बी, तो वही चीज है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर वीओ माइनस वी है। तो यहाँ से वीओ माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आएगा, वीओ, इसको क्या बना दोगे भाई, माइनस वी एम माइनस वीओ प्लस वी आई। इस वीओ को यहाँ पर लेके आओगे तो 2vo हो जाएगा, 2v0 माइनस वी एम इक्वल्स टू वी आई, करेक्ट। अब याद रखना ये कौन सी वेलोसिटी होगी भाई, कौन सी वेलोसिटी है ये, सारी परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। परपेंडिकुलर ही तो है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया, जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर होगा या तुम्हारी मिरर की वेलोसिटी खुद के परपेंडिकुलर होगी तो हम इमेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर ऑब्जेक्ट खुद पैरेलल में जा रहा है या मिरर खुद पैरेलल में जा रहा है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन करते हैं, एक बार पढ़ लो, थोड़ा सा देख लो, फिर मैं एक दो क्वेश्चन कराती हूँ। एक बार देख लो फॉर्मूले, हाँ बोलो। मैम जो सबसे फर्स्ट केस था हमारा वेलोसिटी इज पैरेलल टू मिरर, जिसमें हमने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी नहीं, ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज निकाली थी, वो वाला केस। और मैम जो ये वाला केस है मैम, ये दोनों सेम ही है। हाँ, इसमें मिरर रेस्ट में है ना बस। देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं इस फॉर्मूले को, हमने ये फॉर्मूला निकाला है, मैं यही फॉर्मूला लिखती हूँ यहाँ पे, 2v0 परपेंडिकुलर माइनस 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब यहाँ पर मिरर, इस वाले केस में मिरर किस में है, रेस्ट में, तो ये हट जाएगी। कहाँ गया फॉर्मूला, यहाँ पर लूप नहीं है, राइट। एक सेकंड, अगर यहाँ पे मैं मिरर की वेलोसिटी हटा दूं तो यहाँ पे तो 2v0 ट्वाइस होके आ गया ना। वो ऊपर वाला केस था। इसमें मतलब ये है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी ना वो ऑब्जेक्ट के माइनस हो जाएगी, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड विल बी रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, अब डिस्टेंस को इमेज से ले रहे हो तो उसकी वाली बात है। ये जो केस बनाई है ये स्पेशल तभी बना है जब तुम्हारा मिरर की वेलोसिटी है। फर्स्ट वाले केस में इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, डायरेक्शन पलट देना। अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल चल रहा होगा तो सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा। एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं तब थोड़ा सा समझ में आएगा क्लियर। पहले तो एक चीज से करा देती हूँ, एक दो क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मिरर 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
कौन सा केस बन रहा है? लास्ट वाला। हाँ, क्या ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा एक चीज याद रखना, ये है ना, ये वेक्टर में है, दीज ऑल आर इन वेक्टर्स, ठीक है, ये वेक्टर्स के साथ, यानी फिर डायरेक्शन लिखना, दिस फॉर्मूला इज विद वेक्टर्स। ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ वेक्टर्स लगाते हैं। आंसर बताओ 11 कितना? 11 7 का 11 आ रहा है? नहीं, गलत था। हम साइन लेंगे ना उधर का। हाँ, मैम 9। नहीं तो एक सेकंड, हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यू माइनस v माइनस ठीक है, चलो हमें क्या लेना है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो है माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, करेक्ट? आओ यही लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अपना VO माइनस VM इक्वल्स टू माइनस VI माइनस VM। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहाँ है भाई? +5 में, तो ऑब्जेक्ट की जगह मैंने +5 लिख दिया, ठीक है। मिरर की वेलोसिटी कहाँ है? माइनस x6 में, तो ये -1 आ जाएगा, सही है। माइनस इमेज की वेलोसिटी निकाली नहीं है, मिरर कितना हो जाएगा? माइनस, ये कितना आ जाएगा यहाँ से? -1, ठीक है। अच्छा, ये 5 + 1 इक्वल्स माइनस VI + 1। सात आ रही है ये तो। माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन -7, यानी यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो। ऊपर वाले फॉर्मूले में रखने से 11 या 11 आ रही है। फॉर्मूला आया तो यहीं से डिराइव हो गया, फॉर्मूले में रखने से नहीं आ रही क्या? नो मैम, -11 आ रही है। देख लेते हैं। लाइन आ रही है यहाँ से, अच्छा 11 आ जाएगी +1। फॉर्मूले में कैसे से गड़बड़? फॉर्मूले में, अच्छा ठीक है, इन्होंने फॉर्मूले से अगर डायरेक्ट रखना है तो फॉर्मूले में ये वाला टर्म यूज करो। if you want to put directly in the formula, velocity of image जो है with respect to mirror को -VOM, तो ये वाला लिखना पड़ेगा, यानी पहले हमने उल्टा लिखा था ऑब्जेक्ट का, तो इसके ये लिख, इमेज की वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से। हमने लिखा था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -VI, नहीं, इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के नेगेटिव होगी, तो यहाँ से क्या लिखोगे? VI माइनस VM माइनस V0 माइनस VM, VI माइनस VM माइनस V0 प्लस VM, VI इक्वल्स कितना हो गया भाई? 2VM माइनस V0, है ना? ये फॉर्मूला आया डायरेक्ट। तो अब की बार अब रख के देखो जरा वो वाले फॉर्मूले में वैल्यू, अब ये वाला फॉर्मूला रखो, एग्जैक्टली कितना बनता है?
माइनस 7 आएगी मैम। इमेज की वेलोसिटी आई 2 pm माइनस v नॉट, वेक्टर के साथ रखते हैं, ठीक है। मिरर की वेलोसिटी 5 है माइनस, अच्छा मिरर है नहीं, मिरर का -1 तो है, -1 आता है। क्या आ गया तुम्हारा माइनस, ठीक है। ये वाला ये वाला फॉर्मूला याद रखना। अगर याद नहीं होता है फॉर्मूला तो बस इतना ये वाला याद रखना, ये वाला, इससे गलत नहीं आएगा कभी भी। अगर फॉर्मूला याद रखना है तो दिस वन इज योर एक्यूरेट फॉर्मूला। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करो, थोड़ा सा ये लेंथी होने वाला है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, तो मैं डायरेक्ट यही ऐड करा रही हूँ। ये मिरर है बेटा, ऑब्जेक्ट ना 10 मीटर सेकंड से ऐसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ ना एंगल बना रहा है कुछ 60 डिग्री। मिरर ना ऐसे मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब एक बात देखो, यहाँ पे हिंट दे देती हूँ। क्या इस ऑब्जेक्ट के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्स में और एक वाई में? इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक्स और वाई में। यस मैम। तो यानी एक्स में भी ऑब्जेक्ट है, वाई में भी है, तो क्या जो इमेज बनेगी उसका भी ऐसे ही बनेगा, एक वाई में और एक एक्स में इमेज है। अब देखो तुम्हारा जो मिरर है वो 5 मीटर सेकंड से आगे चल रहा है, तो तुम ऐसे मत सोचो, एक एक करके पढ़ते हैं इसको, हटाओ तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मिरर को रेस्ट में रख के पढ़ते हैं। ये है कि ये 10 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट चल रहा है, बताओ क्या होगा, क्या होगा भाई? तुम कहोगे मैम ऑब्जेक्ट जो है एक्स डायरेक्शन में भी चल रहा है और वाई में भी, तो हमारी इमेज जो है वो भी एक्स में चलेगी और वाई में भी चलेगी, यानी इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो कैसे लिखोगे मैम? एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है। अब आपको पता है वाई वाली कौन सी है, पैरेलल है मिरर के, यानी मैं लिख भी देती हूँ, ये बनेगा 10 cos 60 डिग्री और ये बनेगा 10 sin 60 डिग्री। तो 10 यानी ये हो गया 5√3 और ये हो गया 5। तो यानी ऐसे हो गया ये मिरर है भाई, ऑब्जेक्ट यहाँ पे 5 से चल रहा है और यहाँ पर चल रहा है कितने से, 5√3 से। सेम केस ऐसे ही बन गया, रिजॉल्व कर लिए कंपोनेंट वेलोसिटीज के। तो यानी अब बात आई इमेज की। देखो भाई अगर पैरेलल वाली है उसमें तो इमेज ऐसी चलेगी 5√3 एज इट इज, पढ़ा है यस मैम। कि अगर ऑब्जेक्ट जो है पैरेलल चलेगा तो वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कितनी हो जाएगी, -5। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, Vx I कैप में क्या लिखोगे, 5 - I कैप प्लस 5√3 J कैप, ऐसे लिखेंगे, आया ना? अभी तक कोई दिक्कत नहीं। देखो आई कैप है ना वो माइनस, वो डायरेक्शन में था तो मैंने कहा माइनस में लिख दिया बेटा। इसी का मैं सिनेरियो सेकंड बना दूं। सिनेरियो सेकंड क्या है इसी का, इसके में मैं क्या कर देती हूँ, अब इस मिरर को ना मैं आगे मूव करा रही हूँ, कितनी वेलोसिटी से करा दूं बताओ? 5 का cos 5 का sin 30 कंपोनेंट लेना है एक बार, 5 का sin 30 कितना बनेगा, 5/2 बना ना, 5/2। 5 का sin 30। चलो ये 5/2 है, ठीक है। मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर सेकंड से मूव कर रहा था। नाउ टेल मी इज देयर एनी डिफरेंस? Is there any difference? Now
कोई चेंज आएगा क्या? कॉस्ट वाले से। क्या वेलोसिटी की वैल्यू में चेंज आएगा? नो मैम। नहीं आएगा। मैंने क्या बोला था, अगर मिरर पैरेलल मूव कर रहा होगा तो वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी बिल्कुल बेफिक्र हो जाएगी, वो जैसा ऑब्जेक्ट कर रहा होगा वैसे ही करेगी। तो यानी इस केस में एज इट इज यही आंसर आने वाला है, नो चेंज। तो इसका मतलब अगर तुम्हारा मिरर पैरेलली मूव कर रहा है तो हमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। चलो नाउ वी विल डू वन थिंग। देखो वो क्वेश्चन मैंने तुम्हें 4 क्वेश्चंस में कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा, ये हमारा 5/2 से हमने मूव कराया। अब मैं क्या करती हूँ बेटा, मैं इस मिरर को यहाँ पर मूव कराने लगती हूँ, कितने से? 5 का cos 30 कितना बनेगा बेटा? 5√3/2 ये बनेगा। यस मैम। तो यानी तुम्हारा मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर ये है, वेलोसिटी ऑफ मिरर ये है आई में, और ये वेलोसिटी ऑफ मिरर जे में। अब हमें निकालना है इमेज की वेलोसिटी। बताओ, अब तुम कहोगे मैम इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो 2 होगी, एक तो आई कैप में और एक जे कैप में। क्या जे कैप की जो वेलोसिटी होगी उस पर कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पे देखो जो अपना पहला आंसर आया था, कितना आया था इमेज की वेलोसिटी? यहाँ से कि 10 का 30 कितना बनेगा? 10 30 10 cos 30 कितना होता है? 1/2 5। अरे cos 30 1/2 √3/2 5। और इसका sin 30 कितना? अच्छा ये 60 डिग्री है मेरे पास, दिस इज 60 डिग्री। अब cos 60 बना, cos 60 हुआ 1/2 है ना, तो ये बचा। 5 आ गया। और यहाँ पर ऊपर कितना आया? ये sin 60 √3/2 यानी ये आया 5। ठीक है, 5√3। 5√3 5/2 थोड़ी बनेगा, 5√3 बनेगा बस। ठीक है, और ये मिरर की वेलोसिटी है, ये वाली जो वेलोसिटी है ये मिरर की। अच्छा, अब इमेज की वेलोसिटी में मुझे बताओ, क्या इमेज की वेलोसिटी में फर्क आएगा? नहीं, इमेज की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन वाली तो अभी भी वही रहेगी, क्योंकि पैरेलली क्या हुआ है, मैंने बोला है ना, अगर पैरेलल मूवमेंट हो रही है तो पैरेलल मूवमेंट में कितनी वेलोसिटी आनी है? भाई ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी पैरेलल डायरेक्शन में है, देखो ये मिरर है, ऑब्जेक्ट पैरेलली 5√3 से जा रहा है, तो इमेज भी कितने से जाएगी? फिर 5√3 से ही जाएगी, चाहे मिरर किसी वेलोसिटी से कहीं पर भी दौड़ रहा हो। मिरर कहीं पर भी हो, पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, इमेज की वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब ये वाली निकालोगे, मिरर के पैरेलल वाली। तो मिरर के पैरेलल यानी बाई डायरेक्शन, तो एज इट इज 5√3 को उठा के यहाँ पटक दिया। अब आई आई की बात, क्या एक्स एक्सिस वाली चेंज होगी? यस मैम। अब एक्स एक्सिस में वही केस बन गया कि भाई मिरर यहाँ जा रहा है 5 से, और ये कहाँ आ रहा है आगे, कितने से? 5√3/2 से। याद रखना, जब तुम्हें मिरर की आगे वाली वेलोसिटी देना, इसको तो ऐसे हटा देना, ये मतलब है ही नहीं, इसको ऐसे इग्नोर करना कि ये तुम्हारी जिंदगी में है ही नहीं, ऐसे हटा देना। हटा दिया। अब अभी हमें चाहिए एक्स कैप में, तो एक्स कैप में कैसे निकालोगे भाई? क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ इमेज का? ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखना, विद डायरेक्शन। मिरर की क्या वेलोसिटी है भाई? 5 ना, 5√3/2। डायरेक्शन बोलिए क्या है? माइनस
माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बोलो कितनी है 5, तो कितना Five. देंगे -5√3 -5 आई क्या करेक्ट, तो मैं माइनस बाहर लिख दूं तो कितना आ गया 5√3 -5। हाँ जी कि ना जी, एक मिनट चेक Yes, ma'am. तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है एग्जैक्ट आंसर -5 को कॉमन ले लो, 1 + √3 आ गया आई वाला और 5√3 आ गया कहाँ पर जे कैप वाला। ठीक है, तो सारे केस हमने एक सवाल से लगा लिए थे, वो बीच में बेटा स्लाइड हट गई थी। तो क्या करना है, मिरर का जो पैरेलल वाला वेलोसिटी होगा उसको तो बिल्कुल भूल जाओ कि वो एग्जिस्ट भी करना है। दूसरा, इमेज का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी वेलोसिटी से मूव करेगा जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, चाहे मिरर कुछ भी कर रहा हो। ठीक है, बस तुम्हें कहां पर चेंज करने की जरूरत है, जब इमेज मतलब सॉरी जब ऑब्जेक्ट भी परपेंडिकुलर मूव करे और मिरर भी परपेंडिकुलर मूव करे। तो यानी जब ऑब्जेक्ट और मिरर परपेंडिकुलर मूव करेंगे तब तुम्हारी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और उसका फॉर्मूला तुम्हारे सामने ये रहा। ये भी डायरेक्शंस देखना है बस। Yes, ma'am. आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, काफी ज्यादा क्लियर होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैं ये तुम्हारे सामने ये पीपीटी शेयर कर दूंगी। ठीक है, आई विल शेयर दिस पीपीटी और डीपीपी के क्वेश्चंस लगाने ना, डीपीपी से काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. 18 से कितना पेज पड़ेगा तुमको 26 पेज। ठीक है, मैं इसकी प्रिंट कर देती हूँ। आज की क्लास में अगर किसी को डाउट है पूछो, या पुरानी क्लास में अगर किसी को डाउट है तो पूछो। तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Thank you. Good night. अगली क्लास में स्फेरिकल मिरर शुरू कर देंगे। ठीक है। Okay, ma'am.